वेलकम टू एम ऑनलाइन क्लास 10th चैप्टर 6 का क्वेश्चन नंबर 1 आकृति 6.17 में फर्स्ट और सेकंड में कौन सी आकृति ये वाली, ये फर्स्ट और सेकंड में डी ई समांतर बीसी, ये डी किसके बीसी के समांतर हो रही है। इधर भी देखो ये डी किसके समांतर हो रही, बीसी के। तो नंबर एक यानी कि इसमें ईसी और नंबर दो में इसमें क्या करना, एडी। ये दो क्वेश्चन है तो ये एग्जाम में एक एक करके आएंगे, या तो ये वाला बैठेगा या ये वाला बैठेगा, पक्की बात है। तो स्टूडेंट्स इन क्वेश्चनों को करने के लिए हमारी कंप्लीट होनी चाहिए कौन सी, थेल्स प्रमेय। क्या होनी चाहिए, थेल्स प्रमेय। अब थेल्स प्रमेय क्या कहती है, देखो थेल्स प्रमेय कहती है यदि किसी त्रिभुज में, यदि किसी त्रिभुज में यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर, यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा, तो इसकी कितनी, एक दो तीन है, तो एक भुजा के समांतर तो मान लो बीसी के समांतर। क्या भुजा की दी जाए, डी। यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक रेखा खंड खींचा जाए, यानी कि ये क्या कह दिया, ये भैया ये जो डी ई है ये समांतर किसके, बीसी के। यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक रेखा खंड खींचा जाए तो अन्य दो भुजाओं को, तो अन्य दो कौन सी हो गई, त्रिभुज में तीन भुजा होती है, एक दो तीन, तो इसके तो समांतर बदला और इन दोनों बदला, अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभक्त करेगी, या एक ही अनुपात में विभक्त करेगी। एक ही अनुपात मतलब हिस्से करना, यानी कि ये रेखा इसका ये जो हिस्सा करेगी, ये जो हिस्सा है इन दोनों का अनुपात। अनुपात का मतलब बता दूं मुझे, 3 और 4 को हम अनुपात में लिखते हैं, यानी कि 3/4। तो फिर से बात है, अनुपात का मतलब समझ में आ गया। तो ये जो रेखा है इस भुजा के अगर समांतर है तो अन्य दो भुजाएं ये इनको समान अनुपात में विभक्त करेगी, यानी कि ये बट्टे ये, एडी बट्टे डी बी बराबर उधर वाला अनुपात देखो, ए बटे ईसी हो जाएगा। ये थेल्स प्रमेय बोल रही है। एक बार वो क्लियर कर लो थेल्स प्रमेय को, कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई रेखाखंड खींचा जाए या कोई रेखा खींच जाए इस भुजा के समांतर, तो अन्य दो भुजाएं, तो अन्य दो कौन सी हो जाएगी, एक तो ये और एक ये है, इसको समान अनुपात में, यानी कि एडी बटे डी बी बराबर हो जाएगा ए बटे ई सी। अब समझो, मान लो आपने रटना नहीं है, अगर कोई त्रिभुज इस प्रकार से हो जाए ए बी सी, कि सर ए से भी काट सकती हैं, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल काटेगी। ये इसके समांतर हो गई, तो ये हिस्सा यानी कि बी डी बटे डी ए, बी डी बटे डी ए किसके बराबर होगा, बी बटे ई सी के। ये थेल्स प्रमेय कह रही है कि अगर ये समांतर होगी तो इस तरीके से हमें मिल जाएगा। अब आगे बात करते हैं, ये तो थेल्स प्रमेय की बात हो गई। अब इस सवाल में भी आपको एक चीज दे रखी है, समांतर दे रखी है और है त्रिभुज। तो पहला वाला करेंगे नंबर एक। नंबर एक में सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या दे रखा, त्रिभुज एबीसी में सबसे पहली बात तो यही दे रखी है, डी समांतर बीसी, पहली चीज दे रखी। दूसरी चीज देखो, एडी का मान दे रखा और कितना दे दिया है, 1.5 सेंटीमीटर। एक और क्या दे दी है, डीबी दे दी है। कहा कि डीबी, ये देखो डी से लेके बी, डीबी 3 सेंटीमीटर, और ए ई दी है, ए कितना, 1 सेंटीमीटर। और क्या कह रहा है, फर्स्ट में ईसी का मान ज्ञात करो। ईसी कौन सी, ये वाली, ईसी बराबर क्वेश्चन मार्क। इतना देखो, फोकस करो, जो जो समझा जाए। देखो यहां से देख के लिख दिया, ये यहां से देख के लिख दिया। अब इतना लिख दिया, अगर किसने, जो कमजोर बच्चा जिसके 25 नंबर आ रहे उसको पूरे नंबर मिलेंगे। बाकी यही बात अगर कोई मेरिट वाला बच्चा लिखेगा तो उसके तो नंबर कटेंगे, उसको नहीं मिलने वाले। अब भैया हम लिख देंगे
थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय क्या कह रही कि अगर डी ई समांतर, थेल्स प्रमेय से त्रिभुज एबीसी में डी ई समांतर क्या है, बीसी, तो क्या हो जाएगा, एक बार और देखो। थेल्स प्रमेय से त्रिभुज एबीसी में, कौन सा त्रिभुज, ये वाला एबीसी में, ये वाला कहां से देख के लिखा मैंने, प्रश्न में से देख के लिया, तो क्या होगा, तो ये वाली बात होगी कि ये इसी समांतर होगी, तो ये दोनों हिस्से बटे में और ये दोनों हिस्से बटे में, तो क्या हो जाएगा, एडी बटे डीबी बराबर ए बटे ई सी, बिल्कुल आसान, थेल्स प्रमेय याद होनी चाहिए। अब प्यारे बच्चों कुछ नहीं करना, एडी का मान कहाँ है, नजर आ रहा 1.5, डीबी का मान भी नजर आ रहा होगा 3, क्या करा, एडी का मान, एडी का मान यहां से उठा के यहां रख दिया, डीबी का मान यहां से उठा के यहां रख दिया, अब ए ये रहा, और ईसी का मान ही तो ज्ञात करना है हमें, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब प्यारे बच्चों अपने नियम में दशमलव उठाएंगे, कितनी आएगी, 10, दशमलव नियम भी समझ लो एक बार, जैसे 1.5 है और नीचे 3 है, तो एक पीछे से अंक देखते हैं, तो 1 उठाएंगे, कितना लगाएंगे, 0। अब सपोज करो ऐसा नहीं होते हुए क्या होता, ऐसा होता, 2 अंक होते तो दशमलव हट के कितनी लग जाती, 2 0 लग जाती, समझ में आ रही। इसी प्रकार से अगर यहाँ कितने होते, 3 अंक होते तो कितनी लग जाती, 3 0, तो दशमलव के बाद देखना चाहिए। हाँ अगर उसके अपोजिट, अगर यहाँ पे कितना हो 4.5 हुआ, अब दोनों तरफ दशमलव का मामला बराबर है, तो हम डायरेक्ट दशमलव से दशमलव काट सकते, ठीक, यहाँ ये वाली बात नहीं। तो अब ध्यान से देखना, हम इस दशमलव को हटाएंगे तो 1 0 आ गया। अब हम जानते हैं कि 15 का डबल क्या होता है, 30, 15 कम 15, 15 दूना 30, अब ये कितना हो गया, 1/2, और ये क्या हो गया, ईसी, ईसी का गुणा इधर करेंगे और 2 का गुणा उधर करेंगे, तो ये आ गया 2 सेंटीमीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड में हर बार यही आता है। और पहली बात, अगर कंपटीशन एग्जाम में तो अंदाजा लगा दो कि ये 1.5 का डबल कितना हुआ 3, तो 1 का डबल कितना होगा, 2 ही होगा। तो कंपटीशन के हिसाब से हम 1 मिनट में इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो देखा आपने क्वेश्चन कितना सरल है, हर बार बोर्ड देता है। अब अगर आप ये फॉर्मेलिटी भूल जाओ तो ये इतना भी लिख के आओ यहाँ से, तो भी आपको नंबर अच्छे मिल जाएगा। बाकी जो बच्चा मेरिट वाला है, जो 75 तैयारी कर रहा है, उसको तो एक एक बात का ध्यान रखना है। अब देखो ये क्वेश्चन कर चुके हम, इसका मान ज्ञात कर लिया हमने, ईसी का मान गया, अगला क्या कह रहा है, वो एडी का मान ज्ञात करो, किसमें, दूसरे वाले में, दूसरा वाला ये है। देखो अब इसको करेंगे, तो ये फोकट चीजें हटाता हूं मैं तुम्हारे सामने से, ये फोकट नहीं है, ये याद होगी तो ये होगा, ठीक है, ये सब वापस लगेगा, कोई शक ही नहीं इनमें लगने में, तो आपको इतना तो वैसे ही याद रखना है। अब ये नंबर 2 वाला, त्रिभुज एबीसी में, देखो वो भी त्रिभुज एबीसी सेकंड कर रहे हैं, त्रिभुज एबीसी में ये भी, ये ऐसा कैसा दे रखा कि डी समांतर एबीसी के, ठीक है। अब हमको और क्या दिख रहा है, अब हमको दिख रहा है एडी का मान नहीं दिख रहा, वो क्वेश्चन मार्क हो गया, डीबी का मान हो गया 7.2 सेंटीमीटर, ई का मान अपने को कितना दिख रहा है, 1.8 सेंटीमीटर, और ईसी का मान कितना हो गया, 5.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो थेल्स प्रमेय से वो कोई, थेल्स प्रमेय क्या कहती है, कोई त्रिभुज में अगर ऐसा होगा तो ऐसा मिलेगा, मतलब किसी बस में जा रहे हैं, हमने किराया दे दिया तो वो हमें फिक्स जगह छोड़ देगा, ने किराया नहीं दिया तो वो बस से उतार देगा, इन्हें कुछ होगा तो कुछ मिलेगा, ये है तो ये मिल रहा है, ठीक है, मिल गया। अब इन सब की वैल्यू रख दो। अब हमारे पास इस बार एडी की वैल्यू नहीं है बेटा, क्योंकि क्यों नहीं, क्योंकि याद करनी हो तो, हाँ हमारे पास डीबी की वैल्यू 7.2, ए की वैल्यू 1.8 और इसी की वैल्यू 5.4। क्या करा, कुछ भी नहीं करा, वो कोई थेल्स प्रमेय से हमने त्रिभुज में लगा दिया कि ये है तो ये होगा, ठीक है। अब सबकी वैल्यू रख दी। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले दशमलव का पार्ट बताया था आपको, इससे पहले वाले सवाल में,
कि ये होगा तो क्या होगा, दशमलव लगा के जीरो लगा देंगे, एक अंक है। अब मैंने उसमें ये बताया था कि अगर नीचे 4.5 होगा ना ऊपर, तो दशमलव सिर्फ दशमलव हटाएंगे। तो आप प्यारे बच्चों देखो, दशमलव से दशमलव हट जाएगा। अब प्यारे बच्चों 18 कम 18, 18 दूना 36, 18 तिया 54, 3 आ गया, 18 दिया गया 54 आ गया। अब ये आपका एडी है और उधर क्या है 1/3। बच्चे क्या करते जल्दबाजी में 3 लिख देते। अब यूं देखो वो ऊपर है कि नीचे संख्या, अब संख्या नीचे तो ऊपर तो आ ही नहीं सकती हो, मतलब सरासर क्या है, गलत है। यानी ये क्या आएगा आपका 1/3। और एक चीज गायब कर दी मैंने 7.2, तो ये कहां बट्टे में, तो उधर चल जाएगा, कहीं में चल जाएगा, गुणा में चल जाएगा। अब देखो फिर से वही बात है, दशमलव हटेगी तो नीचे क्या आएगा, 0 या 10, या तो 30 कर दो या 10 कर दो। एक बार और सुन लो, यहाँ 1/3 था, इधर से 7.2 किधर जाएगा, उधर जाएगा। ठीक है, यहाँ दशमलव हटाएंगे कितना जाएगा 10। अब 3 से देखो 3 एकम 3, तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी तो 6, 3 दूनी 6, ये 7 एक बचा 12, तो ये 3 चौक 12। तो हमारे पास क्या मिल रहा है, एडी बराबर 24/10। तो एडी बराबर, तो प्यारे बच्चों मेरी बात सुनो, अगर 2.4 होता तो बट्टे में कुछ होता, एक लगा दशमलव हटा के क्या लगा, 0। तो ऐसे 10 को हटा के हम एक अंक के बाद दशमलव भी लगा सकते हैं। जैसे दशमलव हटाते हो 10 लगाते, ऐसे 10 हटाएंगे दशमलव लगा देंगे। अच्छा 10 की जगह 100 होता तो दशमलव कहां था, यहाँ था। जैसे 10 है, 10 है तो क्या हो जाएगा 2.4, बाकी इसकी जगह 100 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा 0.24। अब बहुत सारे बच्चे सोचोगे ये जीरो कहां से आ गया, ये तो था ही नहीं, तो मत लगाओ जीरो। बाकी व्यवस्थित तरीका लिखने का यही है कि 0.। अब सुन लो, 1000 आ जाता तो क्या करते हैं, अब आपके पास 3 अंक है 1 2 3, और मजबूरी से यहाँ 2 ही है, तो वो कौन पूरा करना आएगा, 0 पूरा करना आएगा, और फिर लगेगी दशमलव और एक आगे। तो चलो इतना तो टफेस्ट दिया ही नहीं उन्होंने, बहुत सरल दिया। यहाँ आपके पास 10 ही है सेंटीमीटर। तो उम्मीद करते हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आपको कराया है, उम्मीद करते समझ में आया होगा। टाइम निकाल के आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखो, इनसे लाभ लो और अपने मम्मी पापा के सपने पूरे करो। वो यही चाहते हैं कि आप अच्छे नंबर से पास हो, और जो फेल हो रहे हैं वो जैसे तैसे पास हो जाता है, कि उनका करियर सिक्योर हो जाए, कुछ ना कुछ तो करे लाइफ में। क्योंकि आजकल एक छोटे मोटे मेडिकल में रखने के लिए भी क्वालिफिकेशन चाहिए कि पढ़ा लिखा कितना है, तो इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है, आपकी काबिलियत की पहचान है। तो 2.4 सेंटीमीटर है क्या, इस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड इस बार भी देगा। थैंक यू, ओके।